लक्ष्मण यादव जी यादव समाज से हैं, कितने यादव समाज के लोग उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं बताइए। अखिलेश यादव ने क्या बोला उनके लिए? आज भी अगर कोई बोल रहे हैं तो बहुजन समाज के लोग और अंबेडकरवादी लोग उनका बात करने का काम कर रहे हैं। आज भी उनको कोई बुलाने का काम करता है, उनके स्पीच सुनने का काम करता है, तो लाखों रुपया के बड़े बड़े मंच बनाकर उनको मंच प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? अंबेडकरवादी लोग और बहुजनवादी लोग करते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए। और वो बात करते हैं कांग्रेस की और दूसरी पार्टियों की बात करते हैं। जब कांग्रेस की बात करते हैं, सपा की बात करते हैं, तो सपा और कांग्रेस क्यों उनकी युद्ध लड़ने के लिए नहीं आ रही है? आज वो क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग उनके साथ में खड़े रहें? ये समझना चाहिए आप लोगों को। तो कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बात तो दूसरी पार्टियों में करते हैं, मगर उनको मदद चाहिए बहुजन समाज के लोगों की। हम मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, मगर उनको भी समझना पड़ेगा जो ऐसे लोग हैं कि अगर वो अंबेडकरवाद की बात करते हैं, अगर वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का भारत बनाना चाहते हैं, तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना है ये देखना पड़ेगा। हमको निश्चित करना पड़ेगा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी को पसंद नहीं करता है, जो बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के विचारधारा के खिलाफ काम करता है। पर संविधान की तो बात करते हैं ना, वो देखिए गैर बराबरी के विरोध में तो करते हैं, इसलिए हम उनके समर्थन में ना, इसलिए हम उनके समर्थन में, हम उनके समर्थन में। गलत हुआ उनके साथ में, डॉक्टर रितु के साथ गलत हुआ, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय ऐसे नहीं मिलता है, न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा आप लोगों को। हमें पता है कि न्याय कैसे मिलता है। हमारे पूर्वजों ने न्याय अन्याय के खिलाफ लड़ लड़कर न्याय लेने का काम किया। आज भी हम लड़ रहे हैं, आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, आज भी छोटी छोटी चीजों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो अपने समाज को जगाइए, लोगों को लाइए, बहुजन समाज बनाइए और बहुजन समाज बनाकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए। फिर आपको न्याय भी मिलेगा, आपको अपना जो अधिकार है वो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर आपको केवल टारगेट किया जा रहा है तो इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आप बोलना सीख गए हैं। आप उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हैं। आप उनसे पूछते हैं कि हमारे बच्चों के अधिकार क्यों मारे जा रहे हैं। आप उनसे पूछते हैं कि 2 अप्रैल पर आपने गोली चलाकर 13 बच्चों को क्यों मार दिया, शहीद कर दिया और लाखों लोगों के खिलाफ FIR क्यों करी। तो ये बात चुभती है उनको। लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर रितु सिंह हो या और हजारों लोग हों, जो भी बोलेगा, जो भी उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछेगा, उसके साथ ऐसा होने वाला है। मगर इससे हमें डरना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। ये तो लाइफ का एक पहलू है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कितनी साजिश करी गई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कितना अपमानित किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को तो रहने के लिए जगह भी नहीं थी। क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विचलित हुए? नहीं हुए। मानव काशीराम साहब को कितना कुछ भला बुला कहा, बहन जी को कितना कुछ कहा, क्या वो विचलित हुए? नहीं हुए। तो हम जिन विचारधारा को फॉलो करते हैं, हमारी विचारधारा ये है, हमें विचलित नहीं होना, हमें अपने टारगेट को तैयार करना है और लाखों लोगों को तैयार करना है। अब लक्ष्मण सिंह यादव फ्री हो गए, अब उनको समाज में आना चाहिए, समाज में आकर बहुजन समाज की बात करनी चाहिए, बहुजन समाज के लोगों को तैयार करना चाहिए। पर ऐसा तो लोग डर जाएंगे ना, फिर कौन बोलेगा? ये डरने की बात नहीं है। देखिए, जब उन्होंने अंगूठा काटा था तो क्या कोई डरा? नहीं डरा। जब वो नंबर काटते हैं क्या वो डरा? नहीं डरा। हमें मजबूत होना चाहिए। हमें इनकी लड़ाई के लिए, ये लड़ाई तो होती रहेंगी, ये घटनाएं हमारे साथ होती रहेंगी। आज मैं बोल रहा हूं, कल मुझे FIR करके जेल में डाला जा सकता है, तो मैं तैयार हूं उस काम के लिए ना। कोई किसी ने कोई आके तो कहा नहीं मेरे से कि भाई आप लड़ाओ, समाज की लड़ाई लड़ो। ये मेरा विचार है, मेरा ये दायित्व है कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को घर घर ले जाकर जाऊं। इस देश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ मैं काम करूं, उसके खिलाफ बोलूं, मैं लोगों को जागरूक करूं। लोगों को जो लूटा जा रहा है उसके खिलाफ मैं लोगों को जागरूक करूं। जो लोगों के संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है उनके खिलाफ मैं लोगों को जागरूक करने का काम करूं। मैं जागरूक कर रहा हूं लोगों को। मैं इस देश को महान बनाना चाहता हूं, देश से प्यार करता हूं। जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लुटेरों के खिलाफ हम एक बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहते हैं। और बड़ा आंदोलन 2024 में सरकार बदल कर हो सकता है। आपको सरकार बदलनी पड़ेगी। सारी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको अगर दूर करना चाहते हो तो आपको सरकार बदलनी पड़ेगी। सरकार के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको एक प्लेटफॉर्म पर होना पड़ेगा। जो पहले से ही राजा है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। अगर इस समस्या का समाधान कोई कर सकती है तो एकमात्र पार्टी है देश के अंदर, वो है बहुजन समाज पार्टी। पहले भी आपने देख लिया है 2007 से लेकर 2012 तक। और अगर देश के लोग बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करेंगे तो आगे भी आप देखना, देश के संविधान को सुरक्षित करा जाएगा, महिलाओं के मान सम्मान स्वाभिमान को सुरक्षित करा जाएगा, नौजवानों को इस देश में रोजगार दिया जाएगा, नौजवानों को डिग्निटी के साथ जीने का अवसर दिया जाएगा, इस देश को सोने की चिड़िया महान बनाया जाएगा। भीम आर्मी वाला सपोर्ट कहां गया? बढ़ा देंगे। मुद्दा क्या है? चलिए वही है। लक्ष्मण, हाँ बताओ।
सर लगातार बहुजन टीचरों को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले डॉक्टर रितु को निकाला गया, फिर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को, एक समरवीर उन्होंने आत्महत्या भी कर ली। लगातार बहुजनों को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हो आप इसको? देखिए, समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जो उनके ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है कि जो इस देश का बहुजन है या देश के दलित हैं, उनको ना तो पढ़ने का अधिकार है, ना उनको व्यापार करने का अधिकार है, और ना ही उनको लड़ने का अधिकार है। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया और भारत के संविधान में सबको पढ़ने का अधिकार दे दिया, सबको लड़ने का अधिकार दे दिया, सबको व्यापार करने का अधिकार दे दिया और सबको सबकी सेवा करने का अधिकार दे दिया। इस माध्यम से कुछ हमारे लोग प्रोफेसर बन रहे हैं, कुछ IAS बन रहे हैं, कुछ डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ इंजीनियर बन रहे हैं। मगर मनुवादी विचारधारा के लोगों को ये बात पसती नहीं है कि कोई हमारा नौजवान साथी प्रोफेसर बने। और लक्ष्मण जैसे जो लोग हैं जो अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, उन लोगों को ऐसे लोग तो बिल्कुल नहीं पसते हैं, चाहे वो डॉक्टर रितु हों, चाहे और अन्य लोग हों। ऐसे लोग इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, जो बोलते हैं और अपने लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। उन पर तो गाज गिरनी ही गिरनी है। मगर अब इन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ऐसे लोगों पर गाज गिरती है जो मुखर होकर मुद्दों को रखते हैं, जो बातों को रखते हैं, जो अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, अब इनको करना क्या चाहिए? इन दोनों लोगों को, जितने भी लोग हैं, इनको राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए और बहुजन समाज पार्टी में इनको आना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी में अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आपको नेता बनाया जा सकता है, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की और अपने लोगों की और अम्बेडकरवाद को बढ़ाने की। और कोई पार्टी नहीं है जो आपकी बात को रख सके, आपका हिमायती बन सके, आपके कंधे पर हाथ रख के कह सके कि हम आपके पीछे हैं, सब आपका मजाक उड़ाएंगे, सब आपका इस्तेमाल करने का काम करेंगे। मात्र एक विचारधारा ऐसी है जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जो आपके सपनों का भारत बनाना चाहती है, जो आप चाहते हैं, जो आप प्रोफेसर होने के बाद भी इस देश में चाहते थे कि देश समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का भारत बने। तो आप उसी पार्टी में रहकर अपनी बात को कह सकते हैं, अदरवाइज किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं कह सकते हैं। तो आपका स्वागत है, आपका स्वागत है कि आपको आना चाहिए और निर्णय तो लेना चाहिए। जब इंसान को इंसान बनाने की बात आई तो बुद्ध ने राज छोड़ दिया। जब इंसान को इंसान बनाने की बात आई तो सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिया। जब इंसान को इंसान बनाने की बात आई तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म छोड़ दिया। जब इंसान को इंसान बनाने की बात आई तो माननीय काशीराम साहब ने नौकरी छोड़ दी और अपना घर छोड़ दिया। अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे लोगों से लड़ने के लिए और अपनी बात को, अपने लोगों की आवाज को उठाने के लिए आपको राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आकर अपनी बात को मुखर रूप से रखना चाहिए। तो क्या आप दलित, बहुजन, SC, ST, OBC अब प्रोफेसर, मास्टर नहीं बन पाएंगे? बिल्कुल बनना चाहिए, बनेंगे ना, लड़ेंगे हम उनसे। हम लड़कर अपने अधिकार लेंगे। जब तुम्हारी सत्ता होती है, सरकार होती है, तो जब तुम्हारी यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर भी होते हैं, तुम्हारा रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारे लोगों की भर्ती भी होती है, तुमको न्याय मिलता है, सामाजिक न्याय मिलता है, आर्थिक न्याय मिलता है। जब तुम्हारी सरकारें नहीं होती हैं तो जो मनुवादी विचारधारा की सरकार है, ना तो वो आपको न्याय देने वाली, ना तो आपको सामाजिक न्याय देने वाली, ना आपको आर्थिक न्याय देने वाली है। उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपकी नौकरी को बचाएंगे। अरे वो अंगूठा काटने वाले लोग हैं। उन्होंने जब भी एकलव्य का अंगूठा काटा था, आज वो नौकरी काटेंगे आपकी, आपके नंबर काटने का काम करेंगे। उनसे उम्मीद करना कि वो आपकी रोजी रोटी बचा के रखेंगे, नहीं करेंगे। अगर उनका बस चले तो इस देश में फिर दोबारा आपको गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। आपको दोबारा गुलाम बना सकते हैं वो। संविधान को धीरे धीरे, संविधान के मूल्यों को खत्म किया जा रहा है। इसलिए आप सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर जागरूक होना पड़ेगा और अपने भाइयों को जागरूक करना पड़ेगा। केवल तुम्हारे जागरूक होने के काम नहीं चलेगा, अपने समाज को भी जागरूक करना पड़ेगा। देखिए, करते तो अम्बेडकरवाद की बात है, अब सपा तो अम्बेडकरवाद की बात नहीं करती है। वहां तो सब ब्राह्मणवादी है। वहां तो जब उनके पिताजी एक्सपायर हुए थे तो उन्होंने देखो क्या करा, सब कुछ करा, सब लोग जानते हैं। तो अम्बेडकर विचारधारा के जो लोग हैं उनको देखना चाहिए कि आपकी विचारधारा कहाँ पर है, उनको कौन मंच देता है। उनको सब बहुजन समाज के लोग मंच देते हैं। उनको कौन सुनता है, उनके व्यूवर्स कौन है, सब लोग हमारे लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। तो उनको समझना चाहिए कि जाति के नाम पर ना जाए वो। अगर उनको इस देश में अम्बेडकरवाद को स्थापित करना है तो अम्बेडकरवादी पार्टियों के साथ चलकर इस देश में कुछ स्थापित करना चाहिए, उस पार्टी को मजबूत करना चाहिए। यहाँ अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव उनकी शादी में तो आ सकते हैं मगर उनकी मुसीबत में नहीं आ सकते हैं। आजम खान आपने देख लिए होंगे, आजम खान पूरा जीवन निकल गया समाजवादी पार्टी को मजबूत करते करते, मगर जब उन पर मुसीबत आई तो अखिलेश यादव ने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया।
तो ये आपकी वोट ले सकते हैं, आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकते। अगर कोई समाधान कर सकता है तो बहुजन समाज के लोग, अगर कोई आपके लिए आंदोलन कर सकता है तो बहुजन समाज के लोग, अगर आपको कोई राजनीतिक मंच दे सकता है तो बहुजन समाज के लोग, अगर आपको मान सम्मान की जिंदगी जीने के लिए कोई अवसर दे सकता है तो बहुजन समाज की पार्टी और बहुजन समाज के लोग दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आप जो अपना प्यार दिखा रहे हैं दूसरी पार्टियों को, वो केवल आपका इस्तेमाल करना चाहती हैं। आपका सही, अगर आपका दायित्व बनता है देश में अम्बेडकरवाद को फैलाने का, तो आपको चुनना पड़ेगा प्लेटफॉर्म।